हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है लोन पोगार। ये एक कहानी है। लोन पोगार तिब्बत के 32वें राजा सुगन सैव गावपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकना न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं रह गई थी। लोन पोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। ऐसा सोचते हुए उसने अपने बेटे की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन लोन पोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जो से भरे बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। वो अपने बेटे से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका बेटा इतना सीधा साधा था कि होशियारी या चालाकी उसे कुछ पता ही नहीं था। इसलिए उन्होंने उसे एक काम दिया और कहा कि तुम बाहर जाओ, शहर जाओ और इन जौ से भरे बोरों को तुम्हें बेच कर आना है, इन्हें वापस नहीं लाना। अब तुम्हें कैसे करना है ये तुम पर निर्भर करता है। लोन पोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोन पोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोन पोगार के बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे ही लेकर लौटना। एक बार फिर निराश लोन पोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्या उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह डाली। अब तो जौ के 100 बोरों के बिना मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। बेटे ने बहुत दुखी मन से उस लड़की को पूरी आपबीती सुनाई। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर रुपए मिले, उसने 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोन पोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोन पोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। जब वह घर लौटा तो उसने पूरी कहानी अपने पिता को सुनाई कि कैसे वह 100 बोरे लेकर आया है जौ के। सुनकर लोन पोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह रस्सी गले में पहननी होगी। लोन पोगार ने सोचा कि एक ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी तो जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसे वह सिल समेत लोन पोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोन पोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी तो पहनना
दूर की बात है, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोन पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। इस प्रस्ताव को लड़की ने मंजूरी दे दी। अब उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। तो देखा बच्चों आपने कि अकल के साथ कितनी सारी चीजें संभव हो सकती है। उस लड़की ने अपनी अकल के साथ काम किया, अपनी बुद्धि के साथ काम लिया और राजा के बेटे से शादी भी कर ली। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। शब्द पिटारा वर्ड मीनिंग्स: चालाकी, चतुराई, कनिंग, मशहूर, प्रसिद्ध, फेमस, चैन, आराम, रेस्ट, मगर, लेकिन, बट, सीधा, सादा, साधारण, सिंपल, पसंद, अच्छा, लाइक, यकीन, भरोसा, फेथ, असंभव, जो संभव न हो, इम्पॉसिबल, संदेश, समाचार, मैसेज, मदद, सहायता, हेल्प, चकित, हैरान, एस्टोनिश, मुश्किल, कठिन, डिफिकल्ट, दोहराना, दोबारा करना, रिपीट, आकार, शक्ल, शेप। श्रुतलेख डिक्टेशन: चालाकी, असंभव, संदेश, मुश्किल, मशहूर, चैन, गवाए, मंजूरी। अभ्यास एक्सरसाइजेस: मौखिक, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको लिख कर देना है, लिखित रूप में देना है। पाठ का अभ्यास करके इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। सौगन वर्सन गापो तिब्बत के कौन से राजा थे? 32वें राजा के। लोन पगार का बेटा कैसा था? सीधा सादा। लोन पगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी? 100। लोन पगार दूर दूर तक किसके लिए प्रसिद्ध थे? इन दोनों के लिए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। लोन पगार का बेटा भेड़ लेकर शहर पहुंच गया। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। राख की रस्सी गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों स्तंभ अ को हमें स्तंभ ब से मिलान करना है सही उत्तर के साथ में। कैसे करेंगे? मंत्री चालाक, लड़का भोला, लड़की होशियार, राजा सौगन सैव गापो, रस्सी राख। भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज। नीचे जो कहानी दी गई है, नीचे कहानी कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। इन बातों को आप और किस ढंग से कह सकते हो? किस ढंग से कह सकते हैं बच्चों? चैन से जिंदगी चल रही थी, चैन से जिंदगी कट रही थी। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इस समस्या को दूर कर देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। होशियारी से छूकर भी नहीं गई थी, अभी उसे होशियार करना भी न आया था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। उसने अपनी जीत के कारण सारी कहानी सुना दी। समझिए, पढ़िए और लिखिए। गेहूं और जौ अनाज के नाम हैं।
ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार हिंदुस्तान व्यक्तिवाचक संज्ञा है और समाचार पत्र जातिवाचक संज्ञा है। अब आप दी गई संज्ञाओं को छांटकर उनके उचित स्थान पर लिखिए। उचित स्थान पर लिखना है बच्चों हमें छांटकर। जैसे व्यक्तिवाचक कौन कौन सा है? लोहा, तांबा, शेरवानी और खिचड़ी। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं? धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं बच्चों, जैसे हाथ, कर, हस्त, बेटा। बच्चों इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सभी के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? इसकी चर्चा अपने सहपाठी से करें। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। इस लड़की का सब लोहा मान गए। थाना सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। उसे एक कागज की पर्ची पर लिखो और तुम सभी अपनी अपनी पर्ची को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे में से एक पर्ची निकाल कर पढ़ो और उसके लिए उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। बच्चों इसका अभ्यास आप अपने सहपाठियों के साथ में स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।